H9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल रहमानी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार जो है घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, ये बात अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिल करके या कहें पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिल करके तय नहीं कर पाई है। तो अब देखने वाली बात यह है, क्या कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में कहीं ना कहीं देरी करती है और उसका असर जो है वो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें देखने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी को सौंपने के लिए सचिन पायलट के नाम पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत क्योंकि ये बात नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, और उन्होंने आखिर तक उनको नहीं बनने दिया राजस्थान का मुख्यमंत्री। दरअसल तमाम विधायकों का इस्तेमाल कर उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और कहीं ना कहीं इस पूरे खेल के पीछे अशोक गहलोत का ही चेहरा था। अब लौटते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि उनके जो समर्थक हैं वो भी खुश रहे और फिर से एक बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो पाए। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि दरअसल उन्हें जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने की पेशकश की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखावा है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बावजूद भी जो फैसले करने की और फैसले लेने की जो अनुमति है वो कहीं ना कहीं उन्हें गांधी परिवार से ही लेनी पड़ती, और यही वजह है कि अशोक गहलोत इस पद को ग्रहण करने से कतरा रहे थे। आपने देखा होगा जिस तरीके से यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो थे, लेकिन फैसले लेने के समय में गांधी परिवार ही आगे रहता था। ऐसे में अशोक गहलोत करते भी तो क्या करते, क्योंकि मात्र 2 राज्यों में उनकी सरकार है कांग्रेस की, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। तो राजस्थान से तो अशोक गहलोत की विदाई तय मानी जा रही थी, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना था, तो रह जाता उनके पास मात्र कांग्रेस का अध्यक्ष पद। तो ऐसे में अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें इतने सारे बड़े फैसले लेने की जो एक तरीके से छूट अभी राजस्थान की सियासत में मिली हुई है, वही छूट उनको अध्यक्ष पद पर रहते हुए नहीं मिलती। और ये बात अशोक गहलोत बखूबी जानते थे, और यही वजह रही कि उन्होंने समय रहते हुए तमाम विधायकों को अपने साथ मिलाया और फिर उन विधायकों का इस्तेमाल कर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की राह में एक बड़ा रोड़ा अटका दिया। अब जो तमाम जो एक तरीके से नज़रें हैं वो सचिन पायलट और राहुल गांधी पर टिकी हुई है। दरअसल सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरीके से धोखा किया गया है, चाहे वो अशोक गहलोत की तरफ से हो या पार्टी हाईकमान की तरफ से हो, क्योंकि जब पार्टी हाईकमान ने यह फैसला सुरक्षित कर दिया था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर वो विधायक अगर बगावत पर उतरे तो उन पर कोई सख्त कदम जो है वो पार्टी के द्वारा क्यों नहीं उठाया गया। और अब क्या अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत की जो जिम्मेदारी मिलने वाली थी वो अब पूरी तरीके से दरकिनार हो चुकी है। क्या अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर जा चुके हैं और कोई नया चेहरा अब हो सकता है कि अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी जो लेगा। अब देखिए कि 2 नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उनमें 2 नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है और शशि थरूर का है। ये दोनों नेता लगातार जो है इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी अब देखिए कि अध्यक्ष पद की बात लगभग 2-3 महीनों से हो रही है कि इस पद पर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन लगातार एक के बाद एक नई तारीख जो है वो मिलती जा रही है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में, उसमें बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? क्या बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी इस हालत में सक्षम है? क्या पार्टी में इतनी बड़ी टूट फूट
जब देखने को मिल रही है और गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ पाएगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में बैठी है कि अगर ये लड़ाई और ज़्यादा गंभीर रूप इख्तियार करती है तो उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। अब देखिए कि सचिन पायलट का खेमा जो है वो बिल्कुल अलग है, अशोक गहलोत का खेमा अलग है, वहाँ पर प्रसादी लाल मीणा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका खेमा अलग है, और लगातार खाचरियावास जो वहाँ के वरिष्ठ नेता है उनका भी खेमा अलग है। तो ऐसे में अगर 4-5 खेमों में पार्टी बढ़ जाती है तो क्या पार्टी का सत्ता में वापसी करना असंभव लगता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के उस मजबूती के सामने जो है एक तरीके से डर गई है? क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये बात सता रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेती है तो फिर उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत पार्टी में एक बड़ी टूट को अंजाम दे सकते हैं। और यही डर है कि अब अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा कदम पार्टी हाईकमान के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि दरअसल अभी अध्यक्ष पद को लेकर के जो गहमा गहमी चल रही है उसका अंत कब तक हो पाएगा। ये देखिए, ये झूठ है और सत्य से दूर है। अगर मैं जब हमारे कैंपेनर्स और मेरे साथी लोग अगर डेलीगेट से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो आते हैं, क्या मैं ये कहूँ आप बताओ? ये देखिए, ये हर आदमी अपने रिलेशन पे, अपने पहचान पे वो जाता है, और मैं लगातार इस पार्टी में 55 साल से हूँ। कुछ तो गुण होंगे मेरे में, थोड़ा तो थोड़ा हाँ, तो इसीलिए डेलीगेट्स आ रहे हैं और मिल रहे हैं। मेरा काम है मिलके उनको वोट मांगने का, और निष्पक्षपात से चुनाव हो रहा है। इसीलिए तो मैडम ने ये कहा कि हम किसी को इन्वॉल्व मत करो, हम आने वाले नहीं हैं। आप जो भी कुछ कर लेना है अपने बलबूते पे, अपने सिंपथाइजर, कार्यकर्ता, लीडर्स जो आपको सपोर्ट करते हैं उनका सपोर्ट लेके आप कर सकते हो। हमारा कोई इसमें सर, आपने ये कहा कि बीजेपी में ओवरनाइट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कंसेंसस से बनते हैं, क्यों आपने नहीं, क्यों? इसलिए कि बार बार हमको वहाँ चुनाव नहीं होता, वो सिर्फ गांधी का फैमिली का होता, ये कहते ना। अब यहाँ किसका हो रहा है? मोदी के सिवा और कोई है? हमारे पास तो कम से कम कंसल्टेंट करके वर्किंग कमेटी बात बाहर आती है। आप भी देखे होंगे, कभी बीजेपी की बात बाहर आई है? कोई कहता है? देखो, इसीलिए हमको बोलना पड़ता है, लेकिन सभी कुछ मैं अभी बोलना नहीं चाहता। देखो, जब आप खुद साफ सुथरे हो और कानून का पालन करते हो और लोकतंत्र के पालन में अपनी निष्ठा रखते हो, आप खुद पहले अच्छे बनो, फिर बाद में दूसरों को। सर, जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो उद्धव ठाकरे ग्रुप और एकनाथ शिंदे ग्रुप दोनों को बार कर दिया है कि दोनों कोई भी सिंबल जो है वो यूज नहीं कर पाएगा तीर कमान का। उसको लेकर कपिल सिब्बल ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी की तरफ से बिडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से। हाउ डू यू सी इट? देखो, उसमें नहीं उतरना चाहता ये, क्योंकि ये लड़ रहे हैं, वो दोनों इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं हर जगह, तो उस पर मुझे अब कमेंट करना नहीं है। कि अब मैं सिर्फ अपने डेलीगेट्स को मिलने के लिए आया हूँ, अपने वोट के लिए पूछने के लिए आया हूँ। वो बाद में हम बात करेंगे। सर, अगर आप प्रेसिडेंट चुने जाते हैं कांग्रेस के, तो क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो उस पर आप काम करेंगे एक इम्प्रूव करने के लिए? पॉलिसी शिफ्ट आएगा, पॉलिसी कुछ होगा? नहीं, हमने तो ओपनली बोला, जो उदयपुर का डिक्लेरेशन ये तो सबका है, सभी डेलीगेट्स हैं, और 3-4 दिन वहाँ पर चिंतन मंथन हो गया। हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला और उसमें जो लिखा गया है, जो डिक्लेयर किया गया है, वो सब हम एक एक होकर उसको अनुष्ठान में लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।
सर उसके अलावा जिस तरह से आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि पॉपुलेशन पॉलिसी अक्रॉस द कंट्री जो है लागू होनी चाहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बोला आपको पहले ही, मैं यहाँ पर डेलीगेट्स मिलने के लिए आया, उनके ऊपर कमेंट करने का, आरएसएस संस्था पे कमेंट करने का बहुत कुछ मेरे पास है। ये अब बोलना नहीं चाहता मैं, किसी समय फिर बोलूंगा। सर राहुल जी ने कहा कि जो सावर आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट को। अब उसके बाद आप देखने वाली बात ये होगी कि अब हाई कमान इन तमाम उथल पुथल के बीच पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर के कब तक अंतरिम फैसला सुनाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।